दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ऑफ-बाउ का नियम, या तो हम उसे कहते हैं ऑफ-बाउ का नियम या तो ऑफ-बाउ के नियम के अनुसार। अब ये ऑफ-बाउ का नियम क्या है? ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो आज हम लोग उसी को निकालना सीखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और एक बार ये रूल जान लीजिए, सेकेंडों में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसका पहले रूल जान लेते हैं। अगर जो रूल दिमाग में बैठ गया तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग गर्दा मचा देंगे। ठीक है, तो देख लिया जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का रूल। ठीक, पहले नंबर तो एक जान लीजिए कि ऑफ-बाउ शब्द क्या है। तो ऑफ-बाउ जो शब्द है वह जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, अब ये जर्मन भाषा का शब्द जो ऑफ-बाउ है, इसका अर्थ क्या होता है? यानी रचना करना। जो ऑफ-बाउ का जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? रचना करना। यानी हम उसी का अब रचना करेंगे, किस तरह से एक एक को जोड़कर हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, तो पहला नंबर हम लोग एक चीज जान लेते हैं कि पहले नंबर तो ये जो होता है, यानी ये किस भाषा का? जर्मन भाषा का, तो आप जानते हैं, बता दिए। ठीक, अब एक चीज जान लीजिए कि ये SPDF यानी SPDF ये 4 होते हैं कोष। ठीक है, 4 कोष होते हैं SPDF। आपको ये कोष पता होना चाहिए और इन कोषों में कितनी संख्या होती है। ठीक, तो पहला नंबर जो S वाला होता है उसमें 2 होते हैं, P वाले में 6 होते हैं, D वाले में 10 यानी 10 होते हैं, F वाले में 14 होते हैं। यानी 4 कोष होते हैं और चारों कोषों में एक संख्या रखी जाती है और उससे ज्यादा संख्या उसमें हम नहीं रह सकते हैं। जैसे S की बात करें तो S में बस 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसके अलावा नहीं रह सकते। P की बात करें तो P में भी 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हम नहीं रख सकते। तो रखेंगे कहाँ? उसके आगे वाले उपकोष में रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही D वाला है तो D वाले में भी 10 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हम नहीं रह सकते। अगर जो कोई इलेक्ट्रॉन बचता है तो उस इलेक्ट्रॉन को हम अगले वाले उपकोष में भर देंगे। ठीक है, ये होता है SPDF आपका कोषों की संख्या। ठीक, अब हम लोग जान लेते हैं कि जो ऑफ-बाउ का नियम है वो है क्या। ऑफ-बाउ का जो नियम है उसको जान लिया जाए, तो उसका रूल पहले देख लिया जाए, किस तरह से हम ऑफ-बाउ का रूल निकालेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको गिनती आता ही होगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस 1 से लेकर 8 तक गिनती लिखेंगे। चलिए लिखा जाए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। ठीक है, 8 तक गिनती हो गया। ठीक, अब इसी तरह से हम निकालते चलेंगे। अभी देख लीजिए, अभी चुटकियों में आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना हो गया। अब फिर हम गिनती लिखेंगे, लेकिन गिनती लिखेंगे कैसे? फिर दोबारा थोड़ी ना, अब एक अंक ऊपर से छोड़ देंगे, लिखेंगे। जब अगर जो ऊपर से एक अंक छोड़ेंगे तो नीचे से भी क्या करेंगे? एक अंक छोड़ देंगे। ठीक है, तो लिखा जाए, यानी फिर 2 3 4 5 6 7 लिख दिए। एक अंक नीचे से छोड़े और एक अंक ऊपर से छोड़े। ठीक, अब फिर लिखते हैं। फिर हम क्या करेंगे? ऊपर से फिर एक अंक इस वाले को छोड़ेंगे तो नीचे वाले को भी छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़िए। यानी अब 2 से अब ये क्या लिखेंगे? 3 4 5 6। ठीक, अब 7 वाले को हमने छोड़ दिया, ऊपर 2 वाले को छोड़ा। ठीक, अब फिर क्या करेंगे? फिर ऊपर से इसको छोड़ेंगे और नीचे से इसको छोड़ेंगे। तो अब इसको लिख लिए, यानी 4 5। ठीक है, ये हमारा एक रूल तैयार होने वाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? पहले हमें जो ये वाली लाइन है इसमें हम S भरेंगे। ये वाली लाइनें देख लीजिए, 1 कोष 2 कोष 3 कोष 4 कोष दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पहले वाले में S भरेंगे, दूसरे वाले में P, तीसरे वाले में D और उसके बाद चौथे वाले में F भरेंगे। ठीक है, इस तरह से चलिए भर दिया जाए, यानी S S S सब में S भर दीजिए। ठीक है, यानी ये हमने S को क्या कर दिया? भर दिया। ठीक है, अब इसमें कौन सा भरेंगे? P भरेंगे। क्या भरेंगे? P लीजिए, ये P भी भरा गया है, यानी P भी हमारा पूरा हो गया। अब क्या भरना है? D भरना है, तो D भरिए, D भी भर दिया जाएगा।
ये हो गया आपका डी। ठीक, डी भी भर गया। अब क्या भरना है, एफ को भरना है, तो एफ भी भरिए, एफ एफ। अब आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार होने वाला है। ठीक है, अब ये तो सब कर दी, अब एक काम और कर देना है। करना क्या है, तीर हम मारेंगे। हमेशा हम लोग तीर नीचे से ऊपर मारते हैं, लेकिन अब की इस बार क्या करेंगे, ऊपर से नीचे और तीर मारेंगे। ठीक है, तो अब एक चीज और ध्यान दीजिए, जब तीर मारेंगे तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा। अगर जो हम देख लीजिए, एक तीर अगर जो हम मार रहे हैं, ठीक है, एक तीर अगर जो हम मार रहे हैं, एक तीर हमें क्या करना है, ऊपर से तीर नीचे की ओर मारना है। तो मारिए, यानी यहां से देख लीजिए, ये हमने तीर मारना चालू कर दिया। देखिए ऊपर से दो तीर, यानी एक एक, ये ऐसे करके एक मार दिया। ठीक है, दो ठो हुआ, यानी एस एस वाला दो दो ठो मारते चलेंगे। देख लीजिए, अब फिर ये एक एक हो गया, अब दो ठो, यानी अब दो ठो मारिए, ये हो गया, फिर दो ठो मारिए, दो ठो है ना, अब दो ठो, फिर दो ठो लग गया, दो ठो हुआ, एक हुआ, एक एक दो बार, दो बार, अब तीन ठो दो बार मारेंगे, यानी ये हो गया आपका, ये हो गया, तीन ठो हुआ, तो इसको भी दो बार मारिए, तीन ठो, ये हो गया। ठीक है, अब तीन तीन ठो हो गया, अब कितने, एक दो तीन चार ठो मारेंगे, यानी अब ये चार ठो होने वाला है, फिर चार ठो, ये आपका तैयार है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, ये हमने तैयार कर लिया। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे कैसे, अब यहां से स्टार्ट तो हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यानी इधर से आएंगे, ऐसे आएंगे, फिर उसके पीछे जाएंगे, तीर के पीछे जाना है। ठीक है, तो यानी लिखेंगे इस तरह से, जैसे ए, इस तरह से ए, ऐसे करके जाएंगे, फिर इसके पीछे लग जाएंगे। ठीक, इस तरह से, फिर यहाँ आएंगे, फिर इसके पीछे जाएंगे, ऐसे करके, ऐसे करके, हाँ। तो अब देखिए यहां पर पीछे गया, अब फिर क्या करेंगे, यहां से इस तरह से फिर इसके पीछे जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ आ गए, फिर इसके पीछे जाएंगे, ऐसे करके पीछे जा रहे हैं, फिर यहाँ तीर के सामने आ गए, फिर इसके पीछे जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आएंगे, ऐसे करके इसके पीछे हम चले जाएंगे। ठीक है, फिर तीर के आगे से फिर इसके पीछे जाएंगे। ये ध्यान रहे कि तीर के आगे से हमें कहाँ जाना है, उसके पीछे जाना है, ये ध्यान रहे आपको। ठीक है, अब लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक क्रम होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, और उसी क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। अगर जो उस क्रम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत होता है। तो वो क्रम क्या होता है उसको हम बता देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम आपका वो क्रम लिखेंगे, और वो क्रम हम कैसे लिखेंगे, वो क्रम इसी के जरिए लिखेंगे। ठीक, तो पहला वाला जो हमारा है 1s है। ठीक है, यानी 1s, ये हो गया 1s। ठीक, उसके बाद ये तीर गया है कहाँ, पीछे से गया है, तो पीछे से आइए, 2s आ गया, तो 2s पे जाइए, 2s पे आ गए, फिर आया है तीर, फिर कहाँ गया, पीछे, पीछे से कौन पड़ा है, 2p पड़ गया, तो 2p लिखिए, हो गया। 2p के बाद क्या है, 3s है, 3s लिखिए, हो गया। अब 3s तीर आ गया, तो तीर के पीछे जाइए, यानी अब आ गया 3p, 3p लिख दिया गया। अब 3p के बाद क्या है, 4s है, तो 4s लिख दिया गया। अब 4s तीर आ गया, तो तीर के फिर पीछे जाइए, 3d आ गया, 3d आ गया। अब 3d के बाद क्या है, 4p है, तो 4p लिखिए, 4p लिखा गया। 3d के बाद क्या है, 4p, अब 4p के बाद क्या है, 5s है, तो 5s लिख दिया जाए, 5s लिख दिया गया। 5s के बाद फिर आ गया है तीर, तो तीर के फिर पीछे चले जाइए, 4d आ गया, 4d आ गया। अब फिर 5s से 4d आ गया, 4d के बाद क्या है, 5p, तो 5p लिख दीजिए। 5p के बाद क्या है, 6x, 6x लिखिए, 6x फिर तीर आ गया, तो तीर आ गया, तो पीछे जाइए, 4s, 4f है, क्या है, 4f। अब 4f के बाद क्या है, 5d, तो यहाँ लिख दीजिए 5d लिखा गया। 5d के बाद क्या है, 6p, तो यहाँ लिखिए 6p। 6p के बाद क्या है, 7s, ये हो गया 7s। अब 7s के बाद तो तीर आ गया, तीर आ गया तो पीछे जाना है हमको,
फिर आ गया 5f, 5f, 5f के बाद 6d, 6d, 6d के बाद 7p, 7p, 7p के बाद 8s। ये होता है क्रम। अगर जो इस क्रम में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही होता है। अगर जो इस क्रम में नहीं आप करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बाउ के नियम के अनुसार वो गलत हो जाएगा। ठीक, अगर जो इस नियम के अनुसार करते हैं आप बाउ के नियम के अनुसार तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 100% सत्य होगा। ठीक है, अब इसमें एक काम और करना है। एक काम क्या करना है कि हम यहाँ बोले हैं कि जो इसका कोष है एस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन रखा जा रहा है, पी वाले में 6 इलेक्ट्रॉन, डी वाले में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ वाले में 14 इलेक्ट्रॉन रखा जा रहा है। तो इसमें तो अभी एक भी इलेक्ट्रॉन रखा नहीं गया है। तो अब आप क्या करिए कि एस वाले में 2 रखिए, पी वाले में 6, डी वाले में 10 और एफ वाले में 14। तो रखिए, यहां पर क्या रखना है, एस है तो 2, एस है तो क्या रखेंगे 2 रखेंगे, यहां पर भी एस है 2 रख दिया गया, पी आ गया 6 रखना है, एस आ गया 2 रखना है, पी आ गया 6 रखो, एस आ गया फिर 2, डी आ गया तो 10 रखना है, डी के जगह क्या रखना है 10, 10 के बाद पी आ गया 6 रख दीजिए, एस आ गया 2, डी 10, पी आ गया 6, ये भी 2 आ गया, एफ आ गया तो क्या रखेंगे 14, 14 रखा गया, डी आ गया तो क्या रखेंगे 10 रखेंगे। अब क्या है, पी है तो 6, एस है 2, एफ 14, डी आ गया 10, पी आ गया 6 और एस आ गया 2। ये होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का क्रम। अब अगर जो किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो अगर जो आप इस क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं तो आपका ऑफ बाउ के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका सही होगा। ठीक है, तो अब हम लोग 1-2-4 एग्जाम्पल देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे अब हम उसको रखेंगे, मान को किस तरह से रखेंगे। और ये आप जानते हैं कि मान जो लिखा जाएगा वो तत्वों के परमाणु क्रमांक को देखकर लिखा जाता है। ठीक है, जितना तत्व रहेगा, जितना परमाणु क्रमांक रहेगा उतना हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोषों में क्या करेंगे, भरेंगे। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए दोस्तों, हाँ तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं ये 6 एग्जाम्पल आपको हम बताएंगे किस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। ये तत्व है और ये आपका परमाणु क्रमांक लिखा गया है। देखिए हीलियम है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, सोडियम है 11 है परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का 8 है, कैल्शियम का 20 है, आयरन का 26 है और मैग्नीशियम का 25 है। ठीक है, अब ये क्या करना है कि इसका अब हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। अब वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम सेम इसी के जरिए करेंगे, इसी के जरिए करेंगे। और ये निकला है कैसे, आप बाउ के नियम के अनुसार निकला है, जो अभी इधर हम चार्ट जो बनवाए थे। ठीक है, अब उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। ठीक है, तो अब निकाला जाए तो हम पहले वाले में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और एस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी ये वाला यानी 1s2, तो यहां पर हम लिख देंगे 1s2। अब देख लीजिए इसके जो कोष में है 2 इलेक्ट्रॉन भर चुका है और इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन था, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसका देख लिया जाए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 होता है, तो भरा जाए, यानी पहले में कितना इलेक्ट्रॉन, पहले वाला हम क्या करेंगे 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन भर गया। अब उसके बाद क्या चलना है, 2s वाला चल रहा है, तो 2s वाला लिखिए 2s2 हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन हुए, अभी कितना इलेक्ट्रॉन हमें भरना है, यानी 6 यानी 7 इलेक्ट्रॉन हमें भरना है। अब 2p6 यानी इसके बाद 2s के बाद 2p आया, तो लिख लिए 2p6 कितना हुआ 10 हुआ, कितना हो गया इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। ठीक, अब इसके आगे p के बाद क्या है 3s2, तो यहां पर हम 3s2 नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ये हमको पता है कि 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जा सकता, लेकिन कम भर सकते हैं। ठीक है, तो अब बताइए कि हमें 10 हो चुका है, 1 का इलेक्ट्रॉन और भरना है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक, यानी अब हम ये कह सकते हैं कि इसके बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, वो भी आप बाउ के अनुसार 1 है। ठीक, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ऑक्सीजन का देख लीजिए,
इसका भी देख लीजिए, यानी पहले वाले में हम क्या बोलेंगे, पहला वाला 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन, अभी 6 बचा, 2s2 हो गया 4, अभी हमको क्या भरना है, अभी 4 भरना है। तो हम जानते हैं कि 2p, अब p में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, और हमें चाहिए भरना कितना, भी 4, क्योंकि 4 हो चुके हैं, 2 2 4 हो चुके हैं, तो 4 और इसमें भर दीजिए। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है, ये वाला भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा हो गया। इस वाले को देख लीजिए, इस वाले को कैल्शियम, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 20। अब हमें 20 इलेक्ट्रॉन भरना है उसके कोषों में, तो चलिए भरिए, यानी 1s2, 2s2, 2s2 के बाद आता है 2p6, 2p6, उसके बाद आ जाता है 3s2, 3s2, 3s के बाद आता है 3p, 3p6, ठीक है। अब 3p6 के बाद आता है 4s2, यहाँ पर 4s2। इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 2 4 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, देख लीजिए, यानी 10 इधर और 10 उधर, ठीक है, यानी 6 4 10 और 6 और 4 10, यानी ये 20 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया है। अब भरने की जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ेंगे ही नहीं, यही हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब आयरन का देख लीजिए, आयरन वाले का यानी 26 भरना है, तो सेम यही वाला कर दीजिए, यानी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। यहां तक तो 20 हुआ था और हमें अभी कितना चाहिए, 6 चाहिए, तो 4s के बाद क्या आता है, 4s के बाद आता है 3d10, तो यहां लिखिए 3d10, तो 10 तो रखना नहीं है, क्योंकि उसमें 10 इलेक्ट्रॉन तो भरे जाते हैं, लेकिन कम भी भर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं भर सकते हैं, तो यहाँ हमें आवश्यकता कितनी की है, 6 की, तो यहाँ हम भर देंगे 6, और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इस वाले को देख लीजिए, इसका है 25 और हमें चाहिए, बस इसी में भर दीजिए, यानी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 और 4s2, यहां तक 20 हो गया। यहां तक कितना हुआ, 20 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया है। अब हमें 4s के बाद आता है क्या, 4s के बाद आता है 3d10। अब 3d10 में हमें भरना कितना है, 5 भरना है, यानी 3d5, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन ही बचा है इसमें, क्योंकि 20 तो भर चुके हैं, 5 बचा था, तो 5 हमने डी वाले इस उपकोष में भर दिया है, और ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस तरह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। एक चीज आप इसमें देख रहे होंगे कि एस वाला जो आ रहा है वह एस वाला पी को ला रहा है। एस वाला किसको ला रहा है, पी को, कहीं भी देखिए एस वाला पी को लाया है, एस वाला पी को मतलब ला रहा है, ठीक है। उसी तरह से पी वाला, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि एस वाला पी के ला रहा है, लेकिन जो छूटा है उसको भी लिखना पड़ता है, एस वाला पी को भी लाता है और जो छूटा रहता है उसको भी लाता है। तो एक चीज देख लीजिए, ये एस वाला पी को लाया, ठीक है, 2p वाला तो पूरा हो गया, 3s2, ठीक है, 3s2 में अभी 3p बचा भी है, 3s2 एस वाला आगे वाली संख्या लाती है, 3p हो गया, ठीक है, 3p के बाद आ गया 4s2 के बाद 3d10 आ गया। अब डी वाला क्या करता है, डी वाला पी को लाता है, तो पी वाला हो गया, उसके बाद 5s2, 4d10, 5p6, 6x2, 4r14, 5fd10। इस तरह से दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। एक चीज और आपको मैं बता दूं, बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, तो बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से होता है कि उसमें क्या होता है कि हम उसमें जो इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं 2, 8, 8, 18 और 18, ठीक है, और 32 और 32 के क्रम में रखे जाते हैं। ये बोरबरी के अनुसार होता है, बोरबरी के नियमानुसार ये इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ठीक है। इस तरह से बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, और हाफ बाउ के अनुसार जो होता है ये इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक
विन्यास करते हैं। जैसे अगर जो हम बात करें कि इस वाले का, अगर जो हम बात करें इस वाले का कि बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो देख लीजिए, यानी पहले में क्या भरना है, 2 भरना है, तो 2 वाला भरिए, यानी एस वाला कितना है 2, तो 2 हमने यहाँ भर दिया। अब कितना भरना है, 8 भरना है, तो देखिए 2 2 4 4 2 6, ठीक है, इस तरह से कितना हुआ 6 6 2 8, यानी 8 भर दीजिए। अब फिर कितना भरना है, 8 भरना है, तो 8 भरिए, हो गया। अब कितना भरना है, यानी 8 2 10 8 18 हुआ, और हमें चाहिए 25। अभी कितने की आवश्यकता है, यानी 7 की, तो यहाँ पर और कितना भरना है, यानी 18 है, तो इसमें 7 और भर दीजिए, यानी 2, ये हो गया कितना आपका 10 25, यानी इस वाले का बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 8 7, 2 8 8 7, ठीक है। इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।